2025 की तरह 2026 में भी सीएसके का बुरा परफॉर्मेंस है जारी। राजस्थान की रॉयल्स जीत हुई है, सीएसके बुरी तरह है हारी। जी हां, सीएसके फैंस इस बार भी हाथ पर हाथ धरे रहो और इसी तरीके से बुरा परफॉर्मेंस देखते रहो। कोई उपाय नहीं है सीएसके वालों, इस बार भी 2025 का रिपीटेशन होने वाला है 2026 में भी। 9 से 10 नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रहेगी 2026 में पॉइंट टेबल में। मेरा बात याद रख लेना, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में भाई साहब वो माइंडसेट का प्लेयर ही नहीं है जिस माइंडसेट से अब आईपीएल खेला हो रहा है। हर टीम में भाई साहब मारती है 6 ओवर में 70 रन 80 रन, एक विकेट बिना विकेट के। चेन्नई सुपर किंग्स सोचती है 50 रन बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल की तरह इस साल भी कोई बल्लेबाजों में वो दमखम नजर नहीं आ रहा है कि हाँ ये बल्लेबाज टिकेगा तो चेन्नई के लिए कुछ कर सकता है। क्रिकेट अब 2026 में आ गया है भाई साहब। चेन्नई सुपर किंग्स अभी 2012 वाला क्रिकेट खेल रही है। उस क्रिकेट से अब आप नहीं जीत सकते हैं। डाउनफॉल आपका शुरू हो गया है चेन्नई सुपर किंग्स भाई साहब। लेकिन भाई साहब वैभव सूर्यवंशी, बिहार किसान, बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी अभी 3 दिन पहले तो 15वां जन्मदिन मनाया है अपना, और आज 15 बॉल में 50 जड़ दिया है भाई साहब। 15 साल का लड़का 15 बॉल में 50 जड़ता है। चेन्नई सुपर किंग्स के धारदार गेंदबाजी मैट हेनरी, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नूर अहमद को चौको छक्कों की बारिश किया है भाई साहब। वैभव सूर्यवंशी अब भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा नहीं रहा है, अब तोड़ रहा है। अगर इसी तरीके से 4-5 मैच और खेल जाए तो आपको भारत का टी20 में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं बहुत जल्द। और वैभव सूर्यवंशी उसके लायक हो गए हैं। अभी अभी बंदा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत करके आ रहा है, जिसमें फाइनल में अकेले 175 रन जड़ा था और उसी फॉर्म को बरकरार रखा है और राजस्थान रॉयल्स की जीत को आसान बनाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है वैभव सूर्यवंशी साहब ने। बिहार का लाल अकेले चेन्नई सुपर किंग्स के पूरे फैन को चुप कराने का काम किया है भाई साहब। चेन्नई सुपर किंग्स फिर से वही बिल्डअप करने की तैयारी में होगी। फिर अब ऑक्शन का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो अच्छे प्लेयर थे वो तो चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। डेवाल्ड ब्रेविस चोटिल हो गए हैं। नाथन एलिस के जगह चेन्नई सुपर किंग्स स्पेंसर जॉनसन को लिया, वो भी चोटिल हो गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी चोटिल होकर के बाहर हो गए हैं। भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी भले चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी को नहीं छोड़ना चाहती है। जब जब महेंद्र सिंह धोनी सीएसके से दूर होते हैं, सीएसके का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब से ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी संभाली है भाई साहब सीएसके का वो परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि हम मैच हार रहा है इसलिए कह रहे हैं, मैच तो भाई हार जीत होता है। अभी इससे पहले भी 2 मैच हुए हैं इस आईपीएल में। कोलकाता भी हारी है, हैदराबाद भी हारी है। भाई लड़ करके हारो ना, खेल करके हारो, अच्छा खेल दिखाओ। लोग यहाँ एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स कहती है किस चीज का एंजॉयमेंट? जाइए घर जाइए, खाइए पीजिए और सो जाइए। 12 बजे तक जगने का कोई जरूरत नहीं है आपको। आसानी से 12 ओवर में चेस कर लिया 128 रन राजस्थान रॉयल्स, और बोली है सभी फैंस को कि भाई चले जाओ, हो गया मैच खत्म। चेन्नई सुपर किंग्स भाई साहब पूरे भारत को हरियाली देखना चाहता है। हाँ, पिछले साल सबसे ज्यादा पेड़ जो लगाया था वो चेन्नई सुपर किंग्स के ही बैट्समैन ने लगाया था। आईपीएल में ये नियम है कि जितना डॉट बॉल आप खेलेंगे, एक डॉट बॉल पर 500 पेड़ टाटा के द्वारा लगाया जाएगा। बीसीसीआई ने पहल किया है भाई साहब। 2025 में सबसे ज्यादा पेड़ सीएसके ने लगाया था, और 2026 के आज पहले ही मैच में 62 डॉट बॉल खेला है भाई साहब। अब 62 डॉट बॉल खेलने का मतलब हुआ 31,000 पेड़ लगेंगे आज खाली चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के द्वारा। सैल्यूट है साहब, पूरे भारत को आप लोग जंगल बना दीजिएगा अगर इसी तरीके से एक आध साल और खेल जाइए तो। हाँ, तो चेन्नई सुपर किंग्स जब से महेंद्र सिंह धोनी के हाथों से बागडोर निकला है ना, तब से बुरा परफॉर्मेंस में ही जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स भी पिछला बार 9 नंबर पर थी, लेकिन भाई सीख करके आई है, टीम को बिल्डअप की है। एक डेवाल्ड ब्रेविस चोटिल हुए हैं आज, और पूरे टीम का कॉम्बिनेशन ही बिगड़ गया है चेन्नई सुपर किंग्स का। मैथ्यू शॉट को मतलब कहां-कहां से खिलाड़ी ला रहे हैं भाई साहब। ना बल्लेबाजी हो पा रहा है, ना गेंदबाजी हो पा रहा है, ना फील्डिंग हो पा रहा है। आसान कैच छोड़े जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का 0 पर कैच छोड़ा गया है। हाँ, और पैसा किसको देंगे? प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख, कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख, जिसको भाई अभी बिल्डअप होने में 2-4 साल लगेंगे, तब तक चेन्नई सुपर किंग्स का फैन फॉलोइंग खत्म।
मतलब चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल जो शुरू हुआ था 2024 से, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और गर्त में ही जा रही है। ना बल्लेबाजी है, ना गेंदबाजी है, ना फील्डिंग है, ना कोई माइंडसेट है। अब सीएसके संजू सैमसन को ट्रेड करके राजस्थान रॉयल्स से सीएसके में ले आए। रविंद्र जडेजा जो कि कोहिनूर है सीएसके का, वो दे दिए और घर का भेदी लंका ढहा दिया है। अब सीएसके के बारे में तो रग रग से वाकिफ है भाई रविंद्र जडेजा। एक ही ओवर में सरफराज खान, शिवम दुबे दोनों को लेकर चले गए हैं और उनसे पूछा गया है कि भाई शिवम दुबे को कैसे आउट किए हो, तो उन्होंने कहा है बहुत सालों से हम शिवम दुबे को बॉलिंग कर रहे हैं, हमको पता है वो स्पिन के खिलाफ कहां फंसते हैं, और दूसरे ही बॉल पर आउट कर दिए हैं। सीएसके के बल्लेबाजों ने बहुत ही गंदा घटिया तरीके से शॉट खेला है, चाहे वो आयुष मात्रे हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, कोई इंटेंट नहीं दिखा है। पिच में जान थी। आज बारिश हो रही थी, टॉस से पहले बारिश छूटी है, टॉस हारा है सीएसके, स्विंग हो रहा था बॉलरों के लिए, लेकिन भाई साहब आपको संभल संभल कर खेलना था ना। क्या जरूरत है, हर दिन 200 नहीं बनते हैं, आप 180 190 बनाते, आप कैच पकड़ते वैभव सूर्यवंशी का, मैच वहां फंसता। लेकिन कौन समझाने जाए, यहाँ तो आना है और चौको छक्कों की बरसात करना है। तो चौको छक्कों की बरसात तो नहीं हो पाई है, लेकिन भाई साहब विकेटों की झड़ी लग गई है। सीएसके के लिए 10वां विकेट का पार्टनरशिप भाई 33 रन का हुआ है, तब जाकर 127 स्कोर बन पाया है, नहीं तो सीएसके आज 70 से 80 रन पर ऑल आउट हो जाती। कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया है। जिमी ओवर्टन जो कि एक गेंदबाज है सीएसके के लिए, वो 43 रनों की पारी खेला है, 19.4 ओवर में सीएसके ऑल आउट होकर 127 रन बनाई है। पिच में जान था, गेंदबाजों का मदद था, लेकिन चेन्नई के पास तो महारथी गेंदबाज लोग हैं। गेंदबाज तो ऑक्शन में खरीदना नहीं है इन लोगों को। मैट हेनरी पहला ओवर में 15 रन, हालांकि कैच छोड़ा है उस पर, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस गेंदबाज है भाई। खलील अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन नूर अहमद को भी रन पड़े हैं, अंशुल कंबोज को भी रन पड़े हैं, और 8 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरीके से 12 ओवर में हरा दिया है भाई साहब। राजस्थान रॉयल्स ने जीत से शुरुआत कर दिया अपने कैंपेन का। अब देखना है चेन्नई सुपर किंग्स अगले मैच में कैसे उतरती है। चेपॉक में उनका अगला मैच है। धोनी के टीम में नहीं रहने से ये सारे लोग बहक गए हैं, सारे लोग गंदा शॉट खेल रहे हैं, गंदी फील्डिंग कर रहे हैं, गंदी बॉलिंग कर रहे हैं। अब इनको बिल्डअप करना होगा और ये सोचना होगा कि आगे के मैच हम कैसे खेलेंगे, कैसे वापसी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस टीम के साथ वापसी कर पाएगी। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।